मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमने विशेषकर टीजीटी परीक्षा के लिए एक टॉपिक चुना है, बौद्ध धर्म। हमारे भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक धर्म है बौद्ध धर्म। हम इसकी चर्चा करें बेटा। बौद्ध धर्म जो है, ये बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक, इसके संस्थापक का नाम आप जानते होंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध जो है बेटा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है, इनके बारे में हम जानते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का अर्थ आप जानते होंगे। ईसा मसीह के जन्म के पहले 563 वर्षों पहले इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम आप जानते हैं, महाराज शुद्धोधन। महाराज शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया था। लेकिन जो सिद्धार्थ थे, जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए, इनका पालन पोषण इनकी विमाता ने किया था। इनका पालन पोषण जो है इनकी विमाता ने किया था। विमाता इनकी जो थी, विमाता का मतलब होता है सौतेली माँ। विमाता का मतलब होता है सौतेली माँ। और इनकी जो सौतेली माँ थी, उनका नाम गौतमी था। विमाता जो थी, उनका नाम गौतमी था। और गौतमी जो थी, ये एक और खास रिश्ते में बंधी थी। उनका नाम, वो मौसी का रिश्ता था। तो गौतमी जो इनकी मौसी थी, इनकी विमाता थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और इनकी पत्नी जो थी, पारिवारिक हिस्ट्री हम जान रहे हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम आप जानते होंगे, यशोधरा था। और इनके एक पुत्र भी था। पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। और ये इनका पारिवारिक इतिहास है। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनको हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता महाराज शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। लेकिन इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जिनका नाम गौतमी था, वो विमाता भी थी इनकी, या सौतेली माँ। और 16 वर्ष की आयु में ही इनके पिता ने इनकी शादी यशोधरा से कर दी। और इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। ठीक है, ये इनका पारिवारिक इतिहास था। तो बेटा, जो गौतम बुद्ध थे, इनके गुरु का नाम, इनके गुरु जो थे
अलार कलाम थे। इनके गुरु का नाम अलार कलाम। इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, जिसको कि हम महाअभिनिक्रमण भी कहते हैं। महाभिनिक्रमण। ये 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ज्ञान प्राप्ति महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो है वो महज 35 वर्ष की अवस्था में, महज 35 वर्ष की अवस्था में, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा, फाल्गुनी नदी के तट पर, फाल्गुनी नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे। ये तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे, उनके गुरु का नाम अलार कलाम। उन्होंने गृह त्याग मात्र 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो महज 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गुनी नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। बंद कर दो बेटा, कुछ लाइट की प्रॉब्लम आ गई है। दिख रहा है? बढ़िया एकदम सर जी, क्लियर सबको दिख रहा है? ठीक। देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उनके प्रथम शिष्य जो है तपस्तु और मल्लिका थे। तपस्तु और मल्लिका गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्यों में तपस्तु और मल्लिका। लेकिन गौतम बुद्ध को सबसे प्रिय शिष्य जो था उसका नाम आनंद था। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। आगे देखते हैं बेटा, जैसे भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसकी भाषा क्या है? उपदेश की भाषा जो है बेटा वो पाली भाषा है। कौन सी भाषा है? पाली। और देखे गए दृश्य, उन्होंने 4 दृश्य देखा था। कौन कौन से प्रमुख दृश्य हैं? नंबर 1 था वृद्ध व्यक्ति को देखा था। नंबर 2 था एक रोगी को देखा था, ठीक है। और नंबर 3, देखिए, जब वो भ्रमण पर निकले थे अपने सारथी चन्ना के साथ, तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति, रोगी और 100 को ले जाते हुए देखा था। और इसके साथ साथ चौथा दृश्य उन्होंने एक सन्यासी का देखा था। चौथा दृश्य जो है एक सन्यासी का उन्होंने देखा था। अब बेटा, बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीकों का प्रयोग होता है जिनका विशेष महत्व है। जैसे बौद्ध धर्म में माँ की गर्भ में आना
सिद्धार्थ का या गौतम बुद्ध का माँ महामाया के गर्भ में आना, इसका प्रतीक होता है हाथी। इसका प्रतीक है हाथी। और इनके जन्म का प्रतीक कमल है बेटा। इनके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। और इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल का वृक्ष है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल का वृक्ष। इनके जवानी का प्रतीक बेटा साड़ है। इनके जवानी का प्रतीक साड़। गृह त्याग का प्रतीक जो है बेटा घोड़ा। जब इन्होंने गृह त्याग किया था उसको हम प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं, जो कि घोड़ा है। इनका प्रथम उपदेश चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। और इनका निर्वाण जो है यानी पद चिन्ह के द्वारा जो है इनके निर्वाण को प्रदर्शित करते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख चिन्ह है। और देखते हैं बेटा चैत्य और विहार क्या है, पढ़ने को मिलता है बहुत ज्यादा हमको। तो चैत्य और विहार क्या होता है? चैत्य जो होता है ये बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कहा जाता है। और विहार जो होता है ये बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थल है। बौद्ध भिक्षु के ठहरने का स्थान है। ठहरने का स्थान जो होता है उसको विहार कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ क्या है बेटा? प्रमुख ग्रंथ जो है इनका, या यूं कह लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी पाली त्रिपिटक के द्वारा, ये पाली त्रिपिटक के द्वारा हमको बौद्ध धर्म की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इनके त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध या बौद्ध कह लीजिए, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन त्रिरत्न कहे जाते हैं बौद्ध धर्म के। और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व, 483 बिफोर क्राइस्ट, 483 ईसा पूर्व काशी। काशी बेटा वो बनारस वाला नहीं, ये काशी एक स्थान है देवरिया जिले का। देवरिया जिले का एक स्थान है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का एक स्थान है काशी, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और हमारे भारत में ही क्या पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध को एक उपाधि दी जाती है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया या एशिया महाद्वीप के ज्योतिपुंज। एशिया के ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज। तो ये प्रमुख जानकारी थी बुद्ध धर्म के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सभी परीक्षाओं में एसएससी या यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी आदि में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे समूह गा की कोई परीक्षा हो इन सब में आते हैं। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख संगीतियाँ जो है। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत जो है बेटा ये 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व ये जो है राजगृह में, राजगृह में हुई थी। उस समय शासन काल अजात शत्रु का था ये। और इसके बाद द्वितीय संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। और उस समय शासन काल काला शोक का था। ये द्वितीय संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली और शासन काल काला शोक का था। और
तीसरी संगीत जो थी 255 ईसा पूर्व, ये अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई थी। ये अशोक के शासन काल में हुई थी। ये तृतीय संगीत। और चौथी संगीत जो है फर्स्ट सेंचुरी, ये प्रथम शताब्दी में ये कुंडल वन में कनिष्क के समय में हुई थी। ये तो बेटा ये बौद्ध धर्म की प्रमुख 4 संगीतियां हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रथम संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली काल अशोक के समय। तृतीय संगीत 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के समय। और चतुर्थ संगीत 1ली शताब्दी में कुंडल वन कनिष्क के हुई थी। आप लोग इसको देखें, परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।